पता नहीं क्या कानाफूसी हो रही है कमरे में। मेरे लड़के को समझा रही बुझा रही होगी, मेरे खिलाफ ही कान भर रही होगी। सुनती हूँ जाके कि क्या मेरे बारे में फसला फुसला रही है। देखने में तो बहुत भोली बहू है मेरी, लेकिन ते काम। बहू, बहू, कहाँ मर गई हो? अब तक पता नहीं गेट भी नहीं खोला। मैं कब से वहां प्रतीक्षा कर रही हूँ कि गेट खुलेगा लेकिन मेरे लिए गेट नहीं खुला। कहाँ गई है पता नहीं, बता के भी नहीं गई, एक फोन तक भी नहीं करके गई कि कहाँ गई है। कम से कम एक फोन तो कर देती कि कहाँ गई है। मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ गेट के बाहर, और यहाँ पर बताइए वो कहाँ गुल छल्ले उड़ा रही है। क्या होगा, कोई भी नहीं घर में। गेट ऐसे खोल के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कोई ऐसा करता है कोई? आज आन दो उस बहू को। आज ना मैंने उसे दूध का दूध पानी का पानी करा दिया। आज मेरा भी देखना गुस्सा कितना तकड़ा होगा, और मैं उसको आज सबक सिखा के रहूंगी। मेरा नाम भी ज्ञानवती नहीं है। कहाँ चले गए पता नहीं, सब कहाँ के कहाँ चले गए। एक फोन भी नहीं करा। मुझे तक गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ अकेले, कैसे करूँ? कोई भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ मर गए सबके सब। क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, आ गए तुम। तुम्हारी बहू कहाँ गई है? तुम्हें कुछ बताया है उसने? वो शायद जन्माष्टमी का सामान लेने गई हैं। क्या तुम्हें भी नहीं बता के गई कि वो कहाँ गई है? इतनी वो राजरानी बन गई है वो कि वो बिल्कुल बता के नहीं गई। ये तो बहुत असंभव है मेरे लिए कि वो नहीं बता के गई। बेटा, ऐसा कैसे रहेगा कि वो तुम्हें भी एक फोन करके नहीं गई, और मुझे भी एक फोन तक नहीं करा? उसे नहीं पता था क्या कि मम्मी आ रही है? बहुत लेट हो गया है, गुस्सा आ रहा है। फोन करके देखती हूँ। पूरा 1 घंटा मुझे हो गया यहाँ पर प्रतीक्षा करते करते, लेकिन इस बहू का कोई पता ठिकाना नहीं है। फोन करके देखते हैं। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे महारानी। क्या करूं मैं इस महारानी का? इस महारानी के पर ज्यादा ही निकल गए हैं। इसको मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगी। इसने हद कर दी आज। कहाँ गई ना बता के गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज कहूंगी, आज मैं इनके पापा से बोलूंगी कि ये बहू बहुत हाथ से निकलती जा रही है। इसका आना जाना बंद करो। बिल्कुल हद कर दी। ना सास की खबर लेना, ना ससुर की खबर लेना, कुछ खबर नहीं करना। अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। इसका क्या होगा देखो। अरे ये गेट कैसे खुला है? मैं तो लॉक करके गई थी। लगता है विराज जी आ गए। चलिए देखते हैं, विराज जी भी बोलेंगे ना। फोन भी मेरा वक्त पे स्विच ऑफ हो गया। मेरी क्या गलती है? चलो मैं उनसे कह दूंगी कि आज फोन स्विच ऑफ। ये क्या? माँ जी, माँ जी आप कब आए? प्रणाम माँ जी। माँ जी आप मुझसे नाराज हैं? माँ जी, मैं जन्माष्टमी का कुछ सामान लेने गई थी, इसीलिए थोड़ा आने में लेट हो गई। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था रास्ते में। माँ जी आप ऐसे नाराज मत होइए। माँ जी आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? माँ जी माँ जी कुछ तो बोलिए। माँ जी मैं मार्केट गई क्योंकि भीड़ भी बहुत थी माँ जी रास्ते में, क्योंकि वो था ना जन्माष्टमी पे जगह जगह दुकानें सजी हुई थी और बहुत रश था, तो मुझे लेट हो गया आने में माँ जी। लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी माँ जी। माँ जी क्या हो गया माँ जी? आप ऐसे क्यों जा रहे हो अंदर? माँ जी मुझसे बोलो माँ जी, मुझे डांटो माँ जी। मुझे ऐसे नाराज मत रहो माँ जी। मुझे अच्छे नहीं लगेगा आप मुझसे नाराज होंगी त्योहार पे। माँ जी प्लीज माँ जी मुझसे बात कीजिए माँ। भगवान जी, माँ जी भी अंदर चली गई, मुझसे नाराज हो गई। मैंने क्या गलत की? मैं जन्माष्टमी का सामान लेने तो गई थी। मुझे क्या, मुझसे माँ जी नाराज हो गई। मैंने माँ जी को नाराज कर दिया। मुझसे विराज जी भी नाराज हो जाएंगे। मैं एक चीज लेने गई थी मार्केट में, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मुझसे इतना नाराज हो जाएंगी। गलती तो मेरी ही है ना।
कि मैंने एक फ़ोन तक नहीं किया, स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। तो क्या हुआ, किसी और के फ़ोन से कर देती। अब मुझे माँ जी से डर लग रहा कि क्या कहेंगी वो मुझे। काश माँ जी मुझसे नाराज ना हो, मुझे गले लगा ले। क्या करूँ? तुलसी तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्या हो गया? अरे क्यों रो रही हो? कुछ अरे क्या हुआ बताओ तो। माँ जी आ गई और मुझसे बहुत नाराज है माँ जी। किस बात पे? मैं ना मार्केट गई थी कान्हा जी के वस्त्र लेने के लिए, और बहुत रास्ते में जाम था, तो उन्होंने मुझे बहुत अरे नहीं नहीं, माता जी कुछ नहीं कह रही, आओ चलो। नहीं, माँ जी मुझसे बहुत नाराज है। आप तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? आप तो नहीं हो ना मुझसे नाराज? नहीं भाई, मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, क्या हुआ बताओ तो। माँ जी मुझसे बहुत नाराज है, बात नहीं कर रही। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ विराट जी, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ अरे कुछ नहीं, वो 5 मिनट को गुस्सा होंगी, वो तुम सामान नहीं लेके आए होगे ना, बता के गए थे क्या? मैं किसको बताती? फोन मेरा रास्ते में स्विच ऑफ हो गया, तो मैं कैसे करती आप बताइए। आपको पता है, मैं माँ जी के लिए इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई थी कि कल जन्माष्टमी तो पहन लेंगी, और माँ जी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अरे नहीं नहीं, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, चलो परेशान मत हो, चलो। नहीं, माँ जी से कैसे बात करूं, कैसे नजरें मिलाऊं मैं? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं बोलता हूँ, आप ऐसा मत करो, चलो आओ। नहीं, मुझे डर लगता है। चलो रोने से क्या होगा, चलो आओ। नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ जी मुझसे नाराज है, मैं उनको कैसे मनाऊं? विराट जी आप कुछ बताइए ना मुझे, मैं उनको कैसे मनाऊं? कुछ नहीं, वो 2 मिनट में गुस्सा हो जाती, 2 मिनट में शांत हो जाती, आ जाओ। मैं उनसे चाय बना देती हूँ। अरे उनसे माफी मांग रही ना, कुछ नहीं, वो बताऊँ उनके, बस आ जाओ। वो मुझसे बात करे तब ना, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मुझे डांटे तो सही, मैं बुरा भी नहीं मानूंगी विराट जी, बुरा नहीं मानूंगी। चलो कोई नहीं, चलो ऐसे नहीं करते, चलो मेरे को भी जाना है, चलो ऑफिस के लिए। पता नहीं क्या कानाफूसी हो रही है कमरे में। मेरे लड़के को समझा रही बुझा रही होगी, मेरे खिलाफ ही कान भर रही होगी। सुनती हूँ जाके कि क्या मेरे बारे में फसला फुसला रही है। देखने में तो बहुत भोली बहू है मेरी, लेकिन काम काम ऐसे हैं। देखती हूँ जरा। माँ जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? माँ जी मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मेरे खिलाफ कान भर रही है मेरे बेटे के। वो तो मेरा बेटा है, मेरे खिलाफ थोड़ा जाएगा। मेरी बहू, बताओ मैंने क्या सोचा और क्या निकली मेरी बहू। मेरे खिलाफ कान भर रही है, उसका मैंने क्या कर दिया? आने दो, अभी बताती हूँ उसको अच्छे से। मेरे खिलाफ भड़का रही है मेरे बेटे को, बताऊंगी उसको अच्छे से आज मैं। मेरा नाम भी ज्ञानवती नहीं है। आज अगर मैंने इसके पापा से उसके बारे में सब कुछ ना बताया तो आज हद कर दी इस बहू ने। माँ जी, माँ जी मुझसे बात करो माँ जी, नाराज मत होइए माँ जी मुझसे गलती हुई। करती मेरे बेटे के कान। मैं तुम्हें बहुत सीधी बहू, भोली बहू समझती थी, और तुमने ही मेरे बेटे के कान भर दिए। सब सुन रही थी मैं। नहीं माँ चुप जी। रहो, तुम जैसे दिखती हो वैसी नहीं हो, ठीक है? मैं आई तो मुझे लगा बहू घर पे ही होगी और मेरे से बात करेगी, मेरे को बताएगी कल जन्माष्टमी पे हम क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो मार्केट जाके ऐसा काम कर दिया कि एक फोन तक भी करना जरूरी नहीं समझा। तुम कैसी सी लड़की हो? हम तो तुम्हें बहुत अच्छी समझते थे, और एक फोन तो कर देती, फोन भी महारानी ने स्विच ऑफ कर लिया। ये कैसी बहू है? मैं कैसे बात करूं तुमसे? जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, ना तुम्हारी। माँ जी ऐसे मत कहिए माँ जी, आप ऐसे नाराज हो जाए घर की बड़ी होगी तो कैसे होगा माँ जी? मैं अकेले कैसे करूँगी माँ जी? ऐसे मत नाराज होइए माँ जी, मुझसे ऐसे नाराज मत होइए माँ जी, मुझसे ऐसे नाराज मत होइए माँ जी। मुझसे गलती हो गई माँ जी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे माँ जी। आगे से मैं आपका दिल नहीं दुखाऊंगी माँ जी। ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। माँ जी
माँ जी कुछ तो बोलिए माँ जी। ये क्या, मंदिर भी नहीं खुला घर का? मंदिर भी मैं ही खोलूं? तुमने तो मंदिर भी, मेरा घर भी अपवित्र कर दिया बहू। ये कैसा है? ये मंदिर तो कम से कम खोल देती। हमारे घर में पहले जलात खोलते हैं, फिर मंदिर की पूजा होती है, और ये मंदिर शाम प्राय कैसे बंद है? जय आजकल की बहुएं तो ऐसे, क्षमा करे माँ, क्षमा करे। जय कभी भी जब भी सो के उठना है, सुबह सुबह उठ के पहले स्नान करना है, फिर मंदिर और लाइट खोलना है। ऐसे हमारे घर के संस्कार नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों ने नहीं संस्कार सिखाए तुम्हें? तुम्हें ऐसा नहीं करना था बहू। अब जाओ रोना धोना बंद करो और जाओ खाना बनाओ रसोई में, और मेरे बेटे की मनपसंद की सब्जी जरूर बनाना। और याद है, उसमें कुछ भी गलती हुई तो मैं देख लेना, मेरा गुस्सा नहीं होना चाहिए हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जाओ जाकर खाना बनाओ, और हाँ, सबसे पहले एक कप मेरे को चाय दो। चाय पीने का मेरा टाइम हो गया है। मंदिर मैंने खोला था, फिर दोपहर में बंद कर दिया था, क्योंकि मैं मंदिर का सामान लेने, कान्हा जी के वस्त्र लेने गई थी। जो वस्त्र लेकर आई तो मैं अभी मंदिर साफ करके कान्हा जी को नए कपड़े पहना के मंदिर सुंदर से करके सजा के खोलती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हुआ? क्या तोड़ा तुमने? मुझे फिर तुमने स्वयं मुझे गुस्सा दिला दिया है। क्या तोड़ा तुमने? ये क्या बहू क्या कर रही है आज? मुझे मेरे सर पे पकड़ करके छोड़ दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, मैं जाती हूँ। तोड़ा तुमने? कुछ नहीं बाजी, कुछ नहीं। चुप रहो। तुम कुछ ना कुछ गलती करती रहती हो और कहते हो मैंने कुछ गलती नहीं कही। मुझे माफ कर दो। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे जानबूझ के टूटा, कब टूट गया माँ जी, मुझसे जानबूझ के गलती नहीं हुई माँ जी। तुमसे एक काम बोला, वो भी तुमसे नहीं हुआ। तुम्हें कुछ नहीं पता, ना कुछ काम आता है। कुछ नहीं करोगी। मुझे तो डर है कि कल जन्माष्टमी में भी तुम कुछ नुकसान न कर माँ जी, मैं कोई नुकसान नहीं करूँ। आगे से कोई गलती तुमसे ना हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखना। ये बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुनना। कल जन्माष्टमी है, और अगर तुमने जरा सी भी कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्यों गलती करती हूँ? क्यों मुझसे गलती होती है भगवान जी? कान्हा जी, मुझसे गलती क्यों होती है कान्हा जी? मैं हमेशा माँ जी को नाराज करती रहती हूँ। मैं हमेशा माँ जी को नाराज करती रहती हूँ। कान्हा जी, कल मुझसे कोई गलती मत होने देना। कल आपका दिन है, मुझसे कोई गलती मत होने देना कान्हा जी। श्री कृष्ण। तो आज का ये एक्ट हमारा कैसा लगा बताना। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जब मैं कुछ गलती करती तो मुझे समझाते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी मेरी सास। तो मेरा आज का एक्ट कैसा लगा गाइज बताना, और प्लीज़ गाइज आप हमें सपोर्ट करेंगे ना तो मैं बहुत अच्छे रोल प्ले करूँगी। आप मुझे बस सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए इतना सारा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करती हूँ। तो आप मुझे ऐसे सपोर्ट करिए तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।